हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मोशन ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट, तो उसी पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। आपने देखा था कि कैसे एक ऑसिलेशन होता है, क्या एक दोलन होता है, और दोलन को समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी आप एक पेंडुलम को यानी कि एक सरल लोलक को किसी रस्सी से, जैसे किसी बॉब को हमने लटका दिया, तो अब हमने यहाँ पर क्या देखना है, अब हमने यहाँ पर देखना है कि जो ये पेंडुलम है ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू करेगा, है ना। अब टू एंड फ्रो मोशन जब ये शुरू करेगा तो टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या हो गया, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है अपने ही स्थान से, अपनी ही मीन पोजीशन से आगे और पीछे जाना। ठीक है, अपने ही मीन पोजीशन से आगे और पीछे जाने को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन। तो जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तो ये आगे जाएगा ए पर, फिर आएगा बी पर, फिर आ जाएगा ओ पर। तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया, गया वापस गया और आया, गया वापस गया और आया। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन ही होता है, यानी कि जब वो एक बार ए पे जाएगा, ए से पूरा बी पे जाएगा और फिर ओ पे आ जाएगा। यानी कि शुरुआत कहां से करेगा, ओ से, फिर जाएगा ए पर, फिर ए से वापस कहाँ आएगा, दोबारा से बी पर, और बी से दोबारा लास्ट में ए पर आ जाएगा। तो जब ऐसा कुछ होगा तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गई है। ठीक है। जो पेंडुलम है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, उसको इसकी मीन पोजीशन से बोलते हैं। मीन पोजीशन से वो स्टार्ट कर रहा है, यानी कि एकदम मध्य अवस्था से वो स्टार्ट कर रहा है। जब बॉब जो है पेंडुलम का, वो मूव करता है एक कोने से दूसरे कोने पर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ए पर। ठीक है, एक साइड पे। तो ये ऑसिलेटरी मोशन शुरू कर रहा है। इट्स मोशन इज पीरियोडिक इन नेचर, यानी कि ये एक आवर्त गति कर रहा है, यानी कि रिपीट कर रहा है अपने मोशन को, क्योंकि ये अपना पाथ रिपीट कर रहा है हर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। यानी कि देखो, ये आगे जाएगा, देन पीछे आएगा बी पे, देन फिर ओ पे जाएगा। ऐसे तो ओ पे रुकेगा नहीं, बट इसको हमने एक ऑसिलेशन बोल दिया। फिर ये आगे गया, फिर बी पे आया, फिर ओ पे आया, फिर आगे गया, फिर बी पे गया, फिर ओ पे आया, फिर आगे गया, फिर बी पे गया, फिर ओ पे आया। तो इसको हमने क्या कह दिया, वन ऑसिलेशन कह दिया। तो एक ऑसिलेशन जो होता है, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इस पेंडुलम को हम कहेंगे वन ऑसिलेशन जब इसका जो बॉब है, व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन ओ मूव्स टू एक्सट्रीम पोजीशन ए। तो जो इसका मीन पोजीशन ओ है, ओ से ए, ए से बी पे, यानी कि इस तरीके से मोशन करे, तो इसको हमने क्या कह दिया, वन ऑसिलेशन कह दिया। चेंजेस डायरेक्शन एंड मूव्स टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो बॉडी क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, और डायरेक्शन चेंज कर रही है और एक्सट्रीम पोजीशन बी पे पहुंच जा रही है। तो देखो, ए से उसने अपनी दिशा बदली और बी पे पहुंच गया, फिर बी से वापस ओ पे आ गया। तो अपना इस तरीके से बॉडी मोशन कर रही है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो हम यहाँ पे कहेंगे वापस ओ पे आ जाएगी। तो द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी। तो पेंडुलम क्या बोल रहे हैं, पेंडुलम ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, एक गति कर रहा है। और एक ऑसिलेशन कब कहेंगे, जब वो ओ से ए पे गया, ए से बी पे, फिर बी से ओ पे आ गया। तो इसको हम कहते हैं एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, ये एक पूरा का पूरा दोलन कंप्लीट कर रहा है। सो द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और जो समय लगता है, यानी कि जो आवर्त समय लगता है जिसमें टाइम ये एक ऑसिलेशन पूरा करे, यानी कि ये कंप्लीट ए पे जाए, ए से बी पे जाए, बी से ओ पे आ जाए, इस टाइम को हम कहते हैं, हम इस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड, है ना। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने वाला समय या एक दोलन को पूर्ण करने वाले समय को हम समय काल या आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम टाइम निकालेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कलेक्ट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग अराउंड 150 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आपको क्या करना है, एक रस्सी लेनी है, छोटी सी धागा ले सकते हो, लगभग लगभग 150 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। एक हैवी बॉल उसमें ले लीजिए, ठीक है, जिसमें एक हुक लगा हुआ होगा, एक स्टोन का बॉब, ठीक है, एक स्टॉप वॉच, एक घड़ी छोटी सी, और एक रूलर यानी कि एक फीता ले लेंगे, स्केल ले लेंगे। टाई द बॉब एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो उस रस्सी के कोने पे बॉब को बांधे। बॉब क्या होती है, एक बॉल होती है ना गोल, ठीक है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू द रिजिड सपोर्ट। और हमने क्या किया, एक कोने में हमने क्या कर दिया, रिजिड सपोर्ट बांध दिया, और मतलब छत से उसको लटका दिया, और एक तरीके से हमने बॉल को लटका दिया, ठीक है। तो हमने इस तरीके से बना दिया कुछ ये सब सिस्टम, ऐसे कि एक तरीके से हमने रस्सी लटका दी और एक तरीके से बॉब बांध दिया, ठीक है। नाउ वेट फॉर द बॉब टू कम रेस्ट। अब जैसे इसको लटकाओगे तो ऑब्वियसली धीरे 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 करके रेस्ट में आएगा। योर पेंडुलम इज नाउ रेडी। अब आपका पेंडुलम तैयार है। चलिए, जेंटली होल्ड द बॉब। बॉब को हल्का सा पकड़ें और हैंड्स को स्लाइडली मूव करें, रिलीज करें एक कोने से। याद रखना कि कहीं टच ना हो कहीं पर भी, ठीक है, और कहीं पर भी जो ये रस्सी है वो मुड़े ना, टूटे ना, ठीक है। अब आपका पेंडुलम रेडी है। अब आपने क्या करना है, मेजर करना है इसका टाइम ऑफ पेंडुलम टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशन। देखना ये 10 ऑसिलेशन यानी कि ये गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे करते करते 10 ऑसिलेशन आपको चेक करना है और आपको रिकॉर्ड करना है उसका टाइम। ऐसा एक्टिविटी आपको 3 से 4 बार करनी है, यानी कि आप उसका टाइम 10-10 बार ऑसिलेट करके हर बार में नोट करना है। नाउ आपने क्या किया, टेक द टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशन बाय 10। तो आपने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 10 ऑसिलेशन हुई ना, तो 10 ऑसिलेशन को करने वाला जो समय था उसको 10 से भाग दे दो। मान लो 10 ऑसिलेशन 50 सेकंड में हुई होंगी, 50 सेकंड में ये बॉडी ऐसे 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 घूमी, या 10 सेकंड में घूमी, 20 सेकंड में घूमी, तो 10 ऑसिलेशन मान लो 10 सेकंड में हुई है, ठीक है। चलो 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो गई, मतलब तो आपने उसको डिवाइड कर दिया 10 से। 10 से डिवाइड करके आपको क्या मिल गया, एक ऑसिलेशन का आंसर मिल गया। तो आप ये देखेंगे कि जो टाइम एक ऑसिलेशन को निकालने के लिए लगा, यानी कि द टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यानी कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो समय लगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, यानी कि समय। और जो टाइम पीरियड होगा पेंडुलम को हमेशा सेम ही आएगा, हर बार समान ही आएगा। तो याद रखिएगा कि जो ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में, यानी कि एक दोलन को पूरा होने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं आपका टाइम पीरियड, यानी कि द टाइम टेकन बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक पूर्ण दोलन होने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल या समय काल कहते हैं। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। Think like a scientist. You just did an important historical experiment which was first done by Galileo. आपने जस्ट वो सोचना है जैसे गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। Expect you use a watch to measure time in place to your pulse beat. और except you used a watch to measure time. बस आप अब घड़ी ले लेना, जैसे उन्होंने तो अपनी खैर धड़कन सुनी थी, है ना, हार्ट बीट सुनी थी, आप बस घड़ी सुन लेना, ठीक है, घड़ी रखना अपने पास। सपोज मान लो आप गैलीलियो पेंडुलम के सामने बैठे हो, तो आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे, व्हाट क्वेश्चन कुड यू आस्क, क्या आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे।
वुड ऑल पेंडुलम हैव द सेम टाइम पीरियड, कि जितने भी पेंडुलम आपके सामने सभी का समान टाइम होता है, समान समय होता है। और इसको टेस्ट कैसे करोगे? तो इसी एक्टिविटी को आप सेम बॉब से डिफरेंट डिफरेंट पेंडुलम की लेंथ को, लंबाई को चेंज कर देना, यानी कि रस्सी की लंबाई जैसे 100 अभी 150 सेंटीमीटर ली थी ना, फिर आप 200 ले लेना, 100 सेंटीमीटर ले लेना, यानी कि रस्सी की लंबाई बदलते चलना और इस एक्टिविटी को चेक करना। और तब देखना कि क्या इतनी बार इस एक्टिविटी को देखा या चेंज कर करके, जब आप लंबाई को परिवर्तित कर रहे हो या फिर आप धागे की लंबाई को चेंज कर रहे हो, तो क्या समय अलग अलग आया? अगर समय अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब लंबाई पर समय हमारा निर्भर करता है, और अगर समय समान आ रहा है यानी कि लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का है वो लंबाई पर निर्भर करता है, ना कि बॉब के मास पर। तो आपने एक चीज और करनी है कि पहले आपने जैसे मान लो एक 200 ग्राम का बॉब लगाया, फिर 500 ग्राम का लगाया, तो आपने इस तरीके से भी करके देखना एक्सपेरिमेंट। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होंगे एंड देन आपको यहां से रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि मास पर तो ये डिपेंड नहीं करता, यानी कि कितना भी भारी बॉब हो टाइम डिपेंड नहीं करता, लेकिन यस लंबाई, रस्सी की लंबाई पर हमारा टाइम डिपेंड करता है। तो ऑल पेंडुलम ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम टाइम पीरियड एट अ गिवन लोकेशन। तो जितने भी पेंडुलम है सभी के पास जो लंबाई होती है, या मैं कह सकता हूं ऑल पेंडुलम जितने भी हैं पेंडुलम सभी की समान लंबाई होगी, तो वो समान समय ही देंगे। और गिवन लोकेशन, लोकेशन चेंज नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि लोकेशन से भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे याद रखना कि एक ही लोकेशन पर अगर आप एक ही लंबाई की रस्सी से एक ही बॉब को बांध के, या मैं कहूं अलग अलग लंबाई, एक ही लंबाई एक ही बॉब, बॉब से तो खैर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समान लंबाई के समान जगह पर तो समान समय ही आएगा, यानी कि सेम टाइम आएगा अगर आप एक सेम रस्सी को यूज करते हो एक ही जगह पर। बॉब आप बदलते चलोगे कोई फर्क नहीं, यानी कि आप 200 ग्राम का बॉब लगाओ, 500 ग्राम का लगाओ, ठीक है, तो बॉब के द्रव्यमान से हमारे लंबाई हमारे समय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप रस्सी की लंबाई बदल दोगे, एज सुन एज यू चेंज द लेंथ ऑफ द रोप, आपका टाइम पीरियड बदल जाएगा, आपका आवर्तकाल बदल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें यह पता लग जाएगा कि टाइम जो है, सिंपल पेंडुलम वाला जो टाइम है, सरल लोलक का जो समय है, वो लंबाई पर निर्भर करता है रस्सी की, ना कि बॉब के द्रव्यमान पर या बॉब के मास पर। चलिए नोट कर लेते हैं इसे। सो जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का किसी लेंथ पे वो कांस्टेंट होता है एट अ प्लेस, यानी कि वो किसी अगर एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करूंगा तो इट इज कांस्टेंट। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना कि ये अभी हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, ये जगह बदलने पर बदल जाता है। जैसे ग्रेविटी चेंज होगी ना, गुरुत्वाकर्षण चेंज होगा, तो उस हिसाब से हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड भी चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये कांस्टेंट है एक प्लेस पे, क्योंकि जिस जगह पर आप होंगे उस जगह पर तो गुरुत्वाकर्षण समान होगा, इसलिए। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली मेजरमेंट की जाती है, मेजर की जाती है टाइम को मेजर करने के लिए। जितनी भी घड़ी हैं, ऑल क्लॉक्स, ओल्ड और मॉडर्न जितनी भी घड़ी हैं, चाहे वो पुरानी हो नई हो, ये सारी की सारी एक ही प्रोसेस पे काम करती है, दैट इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली। इनका मोशन रिपीट करता है कंटिन्यूअसली, विच कैन बी यूज टू मार्क इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बराबर समय को हम मापन कर सकते हैं या उसको मार्क कर सकते हैं। मॉडर्न क्लॉक्स मेजर टाइम यूजिंग द सेम बेसिक प्रिंसिपल। तो जो नई घड़ियां हैं, नई टाइप की घड़ियां हैं, ये सेम बेसिक प्रिंसिपल का उपयोग करती हैं। पीरियोडिक रिपीटेड प्रोसेस, बार बार प्रोसेस रिपीट होता है, बट यूज टाइनी एंड वेरी रैपिड वाइब्रेशन, बट बहुत छोटी छोटी और रैपिड, बहुत तेजी से होने वाली कंपनों को ये यूज करता है। ठीक है, जैसे क्वार्ट्स की क्लॉक होती है, और फॉर सम स्पेसिफिक एटम, एटॉमिक क्लॉक। तो ह्यूगेन ने जब ये बनाया था, तो ह्यूगेन्स अर्ली पेंडुलम क्लॉक कुड गेन और लॉस 10 सेकंड ईच डे। तो ह्यूगेन की जो घड़ी थी वो कभी कभी 10 सेकंड ज्यादा आगे चलती थी, कभी कभी 10 सेकंड पीछे चलती थी। लेकिन टुडेज एटॉमिक क्लॉक आर सो प्रिसाइज सो दैट दे लूज एनी 1 सेकंड इन मिलियन ऑफ ईयर। तो आजकल की घड़ी, क्योंकि क्या हो जाता है, ढीला हो जाती थी, लंबाई बढ़ जाती थी, घट जाती थी, लेकिन आज के एटॉमिक क्लॉक इतनी प्रिसाइज्ड है, इतनी एक्यूरेटली बनाई गई है कि ये बहुत लाखों साल में
आप कह सकते हो कि 1 सेकंड का गैप अगर देंगी, इतना खराब होती है, अदरवाइज़ ये नहीं होती, इतनी प्रिसाइज़ बन चुकी है। और साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर इवन बेटर वेज़ टू मेजर टाइम विद ग्रेटर एक्यूरेसी। और साइंटिस्ट भी अब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे कि टाइम को मेजर किया जा सके विद ग्रेटर एक्यूरेसी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम टाइम को मेजर कर सकें, समय का मापन कर सकें। तो अलग-अलग प्रकार की हमारी घड़ियाँ बन रही हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये पेंडुलम हो गई, ये दीवार घड़ी हो गई, ये हमारी वॉच हो गई, ये हमारी स्टॉप वॉच होती है, जनरली हम ये क्या बोलते हैं, इनको हम ये यूज़ लेके चलते हैं, है ना? तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हमने जानी कि किस तरीके से घड़ी में ऑसिलेशन यानी कि दोलन से हम समय मापन करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ टाइम की, ये समय की एसआई इकाई क्या है? आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।